जय हिंद सभी दोस्तों को। देखिए, आज की जो वीडियो है वो जैन धर्म के बारे में और उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जो भी जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर कौन था, द्वितीय तीर्थंकर कौन था, इसकी संपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून पर। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ कहाँ और किसके पुत्र थे। तो जो पार्श्वनाथ थे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो जो पार्श्वनाथ जी थे यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा है। तो पार्श्वनाथ जी ने कहा था कभी हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है और संपत्ति नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो कल भी बात कर चुके हैं इस पर। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर, 24वें की बात करें और अंतिम यही थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम तथा वह क्या थे। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, मुखिया थे। ज्ञात्रक कुल को कहीं कहीं जात्रक परिवार भी बताया जाता है। जात्रक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पुत्र का नाम क्या था। सॉरी, पुत्री होना चाहिए। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी और इनके जो दामाद थे उनके दामाद थे जामिली, या जिन्हें कहीं कहीं जामिल भी बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी किस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को धारण किया। तो देखिए महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की जब अवस्था हुई तो उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से कहा कि मुझे संन्यास जीवन धारण करना है। तो उन्होंने उनको अनुमति दे दी और इसी अनुमति को लेकर के महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। तो देखिए महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने 12 वर्ष बहुत कठिन तपस्या की और जुम्बिक या जृंभिक नदी बताया जाता है, जुम्बिक या कहीं कहीं पाया जाता है जृंभिक, के समीप ऋजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्रकृति या अर्धमागधी भाषा में दिया था। निग्रंथ किसे कहा जाता है। बात करें निग्रंथ की तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। उनका कोई ग्रंथ नहीं होता, उन्हें निग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने। तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो अनुजा प्रियदर्शी जो इनकी बेटी थी उनके पति और महावीर के दामाद जामिली बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। और चंपा कौन थी? तो चंपा नरेश ददवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गण धर्म में विभाजित किया? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्म में विभाजित किया। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चंपा थी वो किसकी पुत्री थी? तो नरेश ददवाहन की पुत्री थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ का प्रधान था वो चांदना थी। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये इसके 3 रत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? नहीं, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है? तो हमने बात की कि हाँ, इसमें आत्मा की मान्यता है। क्या महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे? हाँ, ये पुनर्जन्म में महावीर स्वामी और जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला धर्म है। जैन धर्म मानने वाला राजा का नाम क्या था? तो देखिए, जैन धर्म किन किन राजाओं ने माना। बात करें उदयन की, तो उदयन ने जैन धर्म माना था। बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कलिंग नरेश खारवेल ने, राष्ट्र कुल राजा अमोघ वर्ष ने, चंदेल शासकों ने, सभी ने जैन धर्म को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, जैन इसे कहते हैं इंद्रियों का स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभ देव जी थे और इन्हें ही प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की करें बात तो ये महावीर स्वामी को माना जाता है और ये ही 24वें संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में गुरुओं को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। देखिए, बात करते हैं जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर। तो हमने ये पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यही बात की थी कि महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं इन्हें अर्धमगधी कह सकते हैं या इसे ही हम प्राकृत भाषा कहते हैं। जैन धर्म की मुख्य पुस्तकें कौन सी हैं? तो जो जैन धर्म की मुख्य पुस्तकें हैं, परिशिष्ट पर्वन, आदि पुराण और भद्रबाहु रचित चरित्र। तो ध्यान रखना, जो भद्रबाहु चरित्र यानी कल्पसूत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती है कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के क्रमानुसार नाम व चिन्ह क्या थे? तो देखिए, बात करते हैं, जो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ जी और उनका जो चिन्ह था वो बैल था। नेक्स्ट बात करें, सेकंड इनके जो तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ और इनका जो चिन्ह था वो हाथी था। तीसरे की बात करें, तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? तो तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी हुए, जिनका प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था? घोड़ा। चौथे हुए अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ का जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो बंदर था। पांचवें हुए सुमित नाथ, सुमित नाथ का जो चिन्ह चकवाश्री था। चौथे पद्मनाथ, पद्म प्रभम, और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह कमल था। सातवें हुए सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ जो थे उनका साथिया या स्वास्तिक, जिसे आप साथिया भी कहते हैं। चंद्रप्रभ, उनका जो चिन्ह था वो चंद्रमा था। नौवें हुए पुष्पदंत, और पुष्पदंत का जो था वो मगरमच्छ था। शीतलनाथ, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष था। श्रेयसनाथ, श्रेयसनाथ का गैंडा था। 12वें हुए वासुपूज्य, वासुपूज्य का जो था वो भैंसा था। 13वें विमलनाथ हुए और विमलनाथ जी का क्या था? सूकर था। 14वें अनंतनाथ हुए, जिनका से ही पाया जाता है।
15 में धर्मनाथ हुए, धर्मनाथ का जो चिन्ह पाया जाता है वो वज्रदंड पाया जाता है, वज्रदंड। 16वें शांतिनाथ हुए, शांतिनाथ का जो चिन्ह है वो हिरण पाया जाता है। 17वें कुंतुनाथ हुए, कुंतुनाथ का जो चिन्ह है वो बकरा पाया जाता है। 18वें अरहनाथ हुए और अरहनाथ का चिन्ह मछली पाई जाती है। 19वें मल्लनाथ हुए, मल्लनाथ का कलश पाया जाता है। 20वें मुनिश्रुतवर्तनाथ हुए, जिनका कच्छप, कच्छप को ही कछुआ कहते हैं। 21वें जो हुए वो नमीनाथ हुए, जिनका चिन्ह नीलकमल पाया जाता है। 22वें नेमिनाथ हुए, जिनका शंख पाया जाता है। और 23वें हुए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सर्प पाया जाता है। और 24 हुए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जो चिन्ह पाया जाता है वो सिंह पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 प्रश्न बनते हैं, पार्श्वनाथ का चिन्ह और महावीर सिंह। बात करें 36 क्वेश्चन की कि जैन धर्म में किस तीर्थंकर के बारे में विवाद है। तो जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं, इनके बारे में विवाद है। इनके बारे में ये विवाद माना गया है कि ये महिला थे या पुरुष थे। दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर का मानना है कि ये महिला थी। जो जैन धर्म था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में 2 भागों में विभाजित हुआ, एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। श्वेतांबर जो वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जो दिगंबरों का मानना है कि ये पुरुष थे, और जो श्वेतांबर है उनका मानना है कि जो मल्लीनाथ हैं वो महिला थी। 37 क्वेश्चन है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो अभी बताया था मैंने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसके 3 रत्न हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के बारे में विवाद है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि जो मल्लीनाथ हैं इनके बारे में विवाद है। जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ क्या होता है। बात करें सम्यक के अर्थ की, तो सम्यक के अर्थ होता है सभी, समस्त, वास्तविक या सच्चा, उसे हम सम्यक कहते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से आधारित है। तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। शायद हो ना हो से संबंधित सिद्धांत जिसमें वास्तविकता के वास्तव में होने या न होने पर संदेह किया है, इसे स्यादवाद का सिद्धांत कहा जाता है। बात करें 41 क्वेश्चन की कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद का। देखिए अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है। अनेकांतवाद जो कहते हैं, इसके अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर सत्य व वास्तविकता अलग अलग नजर आती है। यानी कि अगर इन्हें सभी को अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो इनमें जो सत्य है और वास्तविकता अलग अलग नजर आती है। केवल एक दृष्टिकोण से वास्तविकता व सत्य को ही नहीं समझा जा सकता। बात करें 43वें क्वेश्चन की, सप्तभंगी शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो सप्तभंगी शब्द का धर्म जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तभंगी क्या है। जैन तर्क के 7 अवयव जिन पर स्यादवाद की प्रतिष्ठा है उनको सप्तभंगी कहा जाता है। देखिए जैन धर्म का आधार क्या है। तो जैन धर्म का जो आधार है वो अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म का आधार क्या है। तो हिंदू जो धर्म है वो कर्म पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 जैन धर्म में कितने व्रत बताए गए हैं। तो जैन धर्म में 4 व्रत बताए गए हैं और 5वां व्रत इसमें महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, जो जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित करता है, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है जैन धर्म में 4 व्रत कौन कौन से हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसके 4 व्रत हैं। अस्तेय का अर्थ क्या होता है। अस्तेय की बात करें, अस्तेय होता है कि हमें किसी की चोरी नहीं करनी है। देखिए बात करें अपरिग्रह क्या होता है। तो अपरिग्रह है धन एकत्रित नहीं करना। जैन धर्म का 5वां व्रत कौन सा है। तो 5वां व्रत महावीर स्वामी द्वारा जो जोड़ा गया उसे कहा गया ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 52 ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है कि स्त्रियों से दूर रहना या शादी न करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन धर्म में शिष्य को कहा जाता है गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे। तो जो इनके शिष्य थे 11 शिष्य थे
और इन्हें ही गणधर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्यों के समूह को क्या कहा जाता था? तो गणधर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 56, महावीर स्वामी के बाद उनके गणधर का अध्यक्ष कौन बना? तो एक सुधर्मा नामक व्यक्ति था जिसे सुधर्मन कहा जाता है, वो इनका अध्यक्ष बना। क्वेश्चन नंबर 57, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म में कितने भागों में विभाजित हो गया? तो ये बताया था मैंने, 2 भागों में, दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कपड़े नहीं पहनते उन्हें दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं या सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर जैन धर्म के अनुयायी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में संथारा क्या है? संथारा कहते हैं खाना पीना बंद कर प्राण त्यागने की जो क्रिया है उसे संथारा कहा जाता है। श्वेतांबर अपना गुरु किसे मानते हैं? स्थूलभद्र को। दिगंबर अपना गुरु किसको मानते हैं? भद्रबाहु को। भद्रबाहु द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन धर्म के साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के कितने अंग हैं? तो जैन धर्म के 12 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के कितने उपांग हैं? तो 12 ही उपांग हैं या इन्हें हम उपंग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरष्टी नेमि का उल्लेख पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरष्टी नेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन इतिहास में कितनी जैन संगतियां बैठी? तो 2 जैन संगतियां हुई थी जैन इतिहास में।